हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने के लिए रेडी था, वेयरहाउस पूरा स्टॉक से भर गया। जब हम Amazon और फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करने गए तब हमें लगा बहुत बड़ा शॉक। उन्होंने मांगी एक डॉक्यूमेंट जो हमारे पास थी ही नहीं, और उस एक सिंपल गलती की वजह से हमारा पूरा लॉन्च ही रुक गया। और उसके बाद ये भी पता चला कि वो डॉक्यूमेंट आने में कभी 1 साल या उससे ज़्यादा भी लग जाता है। हमारी तो जान ही अटक गई थी। तो क्या थी वो डॉक्यूमेंट और कैसे निकला इसका सोल्यूशन, सब बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो हुआ ऐसा कि हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई, जीएसटी भी जैसे तैसे आ ही गया और प्रोडक्शन फुल फ्लेजेड शुरू हो गया। और हम लगे हुए थे लोगो डिज़ाइन करने में, सोशल मीडिया पेजेस बनाने में, वेबसाइट बनाने में, मतलब हर वो काम जो बाद में भी हो सकता था हम उसमें बिजी थे। और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वो हमें पता ही नहीं था। तो ऐसा हुआ कि जब हम Amazon पर लिस्ट करने गए तब उन्होंने हमसे पूछा, आपको अपने ब्रांड नेम से रजिस्टर करना है या जेनरिक? तो हमने बोला नहीं, हमने तो ब्रांड की रजिस्ट्रेशन वगैरह की नहीं, हमें नहीं पता। और ये जेनरिक क्या है? तब उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि जेनरिक वो लोग करते हैं जिनको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हो गई या नॉर्मल कपड़े हो गए। अगर आपको ब्रांड बना के उसके अंडर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो आपको ब्रांड रजिस्टर करके ही देना चाहिए, जेनरिक में नहीं करना चाहिए। तब हम टेंशन में पड़ गए, समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। इसका सोल्यूशन तो निकला, मगर उससे पहले एक और बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हम। हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ने डील के टाइम ही ये क्लियर कर दिया था कि उनका MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, 1 टन है। हमें तो कुछ पता नहीं था, हमने बोल दिया ठीक है आप 1 टन ही भेज दो। और वहीं पे हो गई हमारी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि हमें ऑर्डर करने की जो स्ट्रैटेजी होती है वही नहीं पता था। अब ऑर्डर करने की भी स्ट्रैटेजी होती है, हाँ, नोट डाउन कर लो, काम आएगी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को बोल देना कि हमें एक साथ पूरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें बैचेस में चाहिए। अगर वो मान गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं माने तो उनको एक ऑफर दे सकते हो कि हम पेमेंट पूरे 1 टन का एक साथ कर देते हैं, बट फिर भी हमें बैचेस में ही प्रोडक्शन करके आप दीजिएगा। बैचेस मतलब आप सपोज 1 टन को आप 4 बैचेस में डिवाइड कर सकते हैं, 250 किलोज करके 4, या तो एटलीस्ट 500 करके भी 2 बैचेस में ले सकते हो। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला, आपका वेयरहाउस पूरे स्टॉक से भर नहीं जाता है। दूसरा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी जो एक्सपायरी डेट रहती है वो आगे एक्सटेंड होते रहती है। मतलब पहले बैच की अगर एक्सपायरी डेट सपोज मार्च थी तो सेकेंड लॉट की एक्सपायरी अराउंड अक्टूबर होगी एंड देयर ऑन। इससे आपका डेड स्टॉक अटकने का कोई टेंशन नहीं रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना आपका मैन्युफैक्चरर आपको प्रोडक्ट बना के दे ही नहीं पाएगा। अब ये ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने MOQ को फेजेस में डिवाइड कर दो। पहले फेज में अगर आपका फूड प्रोडक्ट है तो आपका जो एक्चुअल पैकेजिंग मटेरियल है जिस पे आप बेचने वाले हो, उस पैकेजिंग मटेरियल में सिर्फ 500 ग्राम या 1 किलो का एक पैकेट मंगा लो। भले आपकी ब्रांडिंग उस पैकेट में ना हो, बट मटेरियल वो सेम होनी चाहिए और सील्ड होनी चाहिए। अब जब वो सील्ड पैकेट आपके पास आ जाए तो उसको डायरेक्टली लैब टेस्टिंग के लिए वापस भेज दो। उस टेस्ट में ये क्लियर हो जाता है कि आपकी जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो ऑब्वियसली फूड ग्रेड है, वो कितना सेफ है। उसके अलावा भी कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे मेटल टेस्ट और वगैरह वगैरह, जो आपको FSSAI सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो लैब टेस्ट का रिपोर्ट आपके पास आ जाए तो उसके साथ आपको अपने मैन्युफैक्चरर का FSSAI सर्टिफिकेट, GMP, GMO, ISO सर्टिफिकेट, वीगन सर्टिफिकेट अगर है, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स एक साथ कंबाइन करके आपको FSSAI के लिए अप्लाई करना होगा। अब FSSAI में 3 ऑप्शंस रहते हैं, लोकल, स्टेट और सेंट्रल। आपको कौन सा अप्लाई करना है? आपको अगर पूरे पैन इंडिया में सेल करना है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू, आपको सेंट्रल चूज़ करना है। अब लोकल FSSAI सर्टिफिकेट जल्दी आ जाता है, स्टेट भी उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और सेंट्रल सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्टेट कि आपने कहाँ पे अप्लाई किया है। फिर भी 15 डेज टू 1 मंथ के अराउंड आपका वो FSSAI सर्टिफिकेट आ जाता है। आई विल हाईली रिकमेंड, जब तक आपको वो FSSAI सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं आता है तब तक फाइनल प्रोडक्शन शुरू मत कीजिए। बाई चांस अगर सर्टिफिकेट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आपको अपने प्रोडक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपको FSSAI सर्टिफिकेट मिल गया है, तो अब शुरू होता है फेज़ 2 जहाँ पे आप फाइनल ऑर्डर दोगे। फेज़ 2 में सैम्पल पैक्स मंगवाओ,
छोटे पैकेट्स लाइक 40-50 ग्राम के, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी दैट यू आर सेलिंग ऑन। ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फीडबैक के लिए ये काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है और ये कैसे करते हैं वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर इतना याद रखना कि आपको सैंपल पैकेट्स बनवाने हैं फेज 2 पे एकदम स्टार्ट में। अब सैंपल पैक्स के साथ आप छोटे वाले पैकेट्स ज्यादा ऑर्डर करना और बड़े वाले कम। लाइक अगर ग्रोसरी प्रोडक्ट है तो 250 ग्राम्स के ज्यादा पैकेट्स बनवाना rather than 400 ग्राम्स। बिकॉज स्टार्टिंग में क्योंकि आपकी ब्रांड नई है और आपका प्रोडक्ट नया है तो कस्टमर को ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो दैट्स वाई दे विल गो फॉर द स्मॉलर पैकेट्स, ताकि वो ट्राई कर सके कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। जब अच्छा लग जाएगा देन दे विल मूव ऑन टू द बिगर पैकेट्स। अब फेज 3 में जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ रहा है तो आप बड़े वाले पैकेट्स भी बनाना शुरू कर दो, लाइक 400 ग्राम्स, 800 ग्राम्स, बिकॉज इसमें दोनों के लिए विन विन होता है। क्योंकि आपकी पैकेजिंग और शिपिंग कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है तो कस्टमर को थोड़े कम रेट में ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है और सेम आपको भी उसमें ज़्यादा फायदा होता है। तो ये थी स्ट्रैटेजी ऑर्डर करने की। अब आते हैं हमारी अधूरी कहानी पे, जहाँ अमेज़ॉन पे लिस्टिंग वाली प्रॉब्लम में हम फंसे हुए थे और कैसे निकला उसका सल्यूशन और किसने दिया, अब मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे मैं अमेज़ॉन सेलर टीम का थोड़ा प्रेज करना चाहूँगा कि उन्होंने ही हमें वो सल्यूशन बताया। जब हम टेंशन में आ गए थे कि अब क्या करें, तब उन्होंने ही हमें बताया कि आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अपने ब्रांड नेम का एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो और वो एक्नॉलेजमेंट जो आपने अप्लाई किया है उसका जो एक कॉपी है वो सिर्फ आप अपलोड कर दो और फिर आप अपने ब्रांड नेम से लिस्टिंग कर सकते हो। सच बताऊँ तो हमें इतना रिलीफ मिला कि मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और वो सेम प्रोसेस फ्लिपकार्ट में भी अप्लाई होता है। तो इसीलिए माय रिकमेंडेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपका कंपनी रजिस्टर होके आता है सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने ब्रांड की रजिस्ट्री दैट इज ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है। उसमें काफ़ी टाइम लगेगा बट ये जो एक्नॉलेजमेंट है उससे आप आगे बढ़ सकते हो। अब मैं बताता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ब्रांड रजिस्ट्रेशन ही इम्पॉर्टेंट पार्ट थी तो ऐसा नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना आपका मैन्युफैक्चरर आपको प्रोडक्ट बना के दे ही नहीं पाएगा, और वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग सिर्फ एक पैकेट नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। लाइक पैकेजिंग मटेरियल कौन सी है जो आपके प्रोडक्ट को सेफ कितना रखेगा और कितने दिनों तक सेफ रख सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ कितने दिन सेफ रह सकती है, पैकेट्स की साइज़ कितनी है। सिर्फ आपका प्रोडक्ट सेट हो जाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आपकी शिपिंग कॉस्ट उस पर भी डिपेंड करती है कि आपका पैकेट कितना बड़ा या छोटा है। अब पैकेजिंग का लुक कैसा है वो भी आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी से कस्टमर का आप ट्रस्ट जीत सकते हो, विच इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बिजनेस। और ये सब आता है आपके ब्रांडिंग के अंडर। ये ब्रांडिंग ही डिसाइड करती है 3 चीज़ें, आपका ब्रांड इमेज, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी और आपका ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड आइडेंटिटी मतलब आप कस्टमर्स के नज़रों में कैसा दिखना चाहते हो, ब्रांड इमेज मतलब लोग यानी कस्टमर्स आपको किस नज़रिए से देखते हैं, और तीसरा ब्रांड पोजिशनिंग, आप किसको टारगेट करके अपनी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, लाइक यूथ है या फैमिली है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।